हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। दोस्तों, यह जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे यूपीएसआई का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश टेट का या उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए। इस टॉपिक से 100% एक या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया और देन उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश की पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हुए इस टॉपिक से रिलेटेड 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया। दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को डिटेल से। तो ये फैक्ट यह है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की जो संख्या है वह 11,34,273 है। नेक्स्ट फैक्ट यह है कि संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट फैक्ट यह कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह थारू जनजाति है। और उत्तर प्रदेश में कुल 12 तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी जो जनजाति है वह थारू है और बुक्सा है। और सबसे ज़्यादा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और सबसे कम जो जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह बागपत जिले में पाई जाती है। तो यह दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता और अक्सर एग्ज़ाम में इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब थारू जनजाति। और थारू जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और संभावना आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह फैक्ट यह है कि यह जनजाति जो है थारू जनजाति है, यह मुख्य रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लक्ष्मीपुर, खीरी में पाई जाती है। और थारू जनजाति के जो लोग हैं यह हिंदू धर्म को मानते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि थारू जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति के लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। और इम्पॉर्टेंट यह है कि यह थारू जनजाति के लोग जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बहुत बार एग्जाम में है पूछा गया है फैक्ट। और इसमें जो शादी पक्की को सपक्की पौड़ी कहा जाता है। और थारू जनजाति के जो लोग हैं यह किरात वंश के, यह भी एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। और थारू जनजाति का जो प्रसिद्ध त्यौहार जो होता है वह बजहर होता है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तराई भाग में निवास करती है। थारू जनजाति के लोगों की शरीर की जो संरचना होती है, उनकी विशेषता इस प्रकार, इनका कद जो होता है छोटा होता है और चौड़ी मुख आकृति और चमड़ी जो होता है वह पीले रंग का होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट यह है कि थारू जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी है। और नेक्स्ट फैक्ट यह है कि थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लक्ष्मीपुर खीरी में महाविश्वविद्यालय खोला गया है। यह दोस्तों जो फैक्ट है यह यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पूछा था कि किस जनजाति के लोगों को लक्ष्मीपुर खीरी में महाविश्वविद्यालय खोला गया। तो थारू जनजाति के लोगों के लिए लक्ष्मीपुर खीरी में महाविश्वविद्यालय खोला गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट है थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन जो होता है वह चावल है और इसी के चावल से जाड़ मदिरा बनाते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरी जनजाति बुक्सा जनजाति और इसके डिटेल में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं अब। तो यह जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर में निवास करती है। तो पूछ लेगा एग्ज़ाम में बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर में निवास करते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट यह कि यह बुक्सा जो जनजाति के लोग हैं यह चामुंडी देवी की पूजा करते हैं। और यहाँ जो है बहुपत्नी विवाह मान्य है।
इस जनजात का जो संबंध है पटवार राजपूत घराने से माना जाता है और इस जनजात की पंचायत का सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है उसे तखत कहा जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों फैक्ट है। और नेक्स्ट है, इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है और उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजात विकास परियोजना को 1883-84 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी जनजात खरवार जनजात के बारे और इसके डिटेल से कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो यह जनजात जो है मिर्ज़ापुर, बलिया, सोनभद्र, देवरिया, गाजीपुर में पाई जाती है। यह मुख्यतः जो है मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं और इस जनजात के लोग जो है कर्मा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सहारिया जनजात। तो सहारिया जो जनजात है यह ललितपुर सोनभद्र में पाई जाती है और यह जनजात जो है सबरी के वंशज माने जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेरो जनजात। तो चेरो जो जनजात यह नागवंशी क्षत्रिय होते हैं और यह जो जनजाति है सोनभद्र वाराणसी में पाए जाते हैं चेरो जनजात के लोग। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यह है कि पंखा या पानिकल जनजातियाँ। यह जनजातियाँ जो है सोनभद्र मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं और इस जनजात के लोग सर्वाधिक ईमानदार होते हैं। यह जो जनजातियाँ हैं यह कबीरपंथी होते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गौड़ जनजात। तो यह जो जनजाति है यह सबसे पुरानी और भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजात है और इसका जो संबंध है रावण खानदान से माना जाता है और यह जो जनजातियां हैं वह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पाई जाती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भैया जनजात। तो यह जनजात सोनभद्र में पाई जाती है और नेक्स्ट है अगरिया जनजात। तो अगरिया जो जनजाति है इनका निवास स्थान मिर्ज़ापुर में माना जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जौनसारी जनजात। तो जौनसारी जो जनजाति है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है लेकिन कुछ जनजातियां जो हैं वह उत्तर प्रदेश के पुरोल क्षेत्र में भी पाई जाती हैं और इन जनजात की जो स्त्रियां होती तुलनात्मक दृष्टि से लंबी होती हैं, झरारी काया वाली और आकर्षक होती हैं। इस जनजात में बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में जो जिससे एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और जालौन ज़िले में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर जो था वह फैजाबाद और जालौन था। फैजाबाद और जालौन में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जनजात वयम लोक सांस्कृतिक संस्था जो है वह लखनऊ में स्थित है और बैगा जो प्रकार की जो जनजातियां हैं यह जो है सोनभद्र जिले में निवास करती हैं, बैगा जनजाति। नेक्स्ट फैक्ट है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो जनजातियों की जो संख्या है वह 0.6% है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की पीसीएस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आए हुए 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पहला यह है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन जो पीसीएस यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र हो जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन यह होता कि सबसे कम अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यह कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजात कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन ए थारू है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, मतलब इसमें जो है सही मिलान कीजिए कौन सा सही है ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कि खरवार जो जनजातियां हैं ललितपुर में निवास करती, यह है जो गलत है, जबकि खरवार जो जनजातियां हैं ये मिर्ज़ापुर में निवास करती हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यह दिया है कि बुक्सा जो जनजाति यह बिजनौर में निवास करती है, यह बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी। तो बैगा जनजात जो है वह बहराइच में, यह भी गलत है, जबकि बैगा जो जनजाति यह सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। और अब देख लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यह दिया है कि थारू जो जनजाति है बाराबंकी में निवास करती है, जबकि ये भी गलत है। तो दोस्तों थारू जो जनजाति हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि थारू जो जनजाति वह गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्सा जो जनजाति है वह बिजनौर में निवास करती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2003 में। और देख सकते हैं आप लोग यह पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि परहिया जनजात निवास करती है। तो परहिया जो जनजाति है यह सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यह है कि निम्न में से किस जनजात में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्सा हो जाएगा। और बुक्सा जो जनजाति है बिजनौर में निवास करती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि निम्न जनपदों में भेक्सा जनजात कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर और आगरा में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुक्सा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थारू होगा। थारू जनजाति की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग जो हैं यह दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि कर्मा जो लोक नृत्य है यह किस जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरवार जनजातियों के द्वारा कर्मा लोक नृत्य विशेष रूप के में किया जाता है। और खरवार जो जनजातियां हैं यह विशेष रूप से मिर्ज़ापुर में निवास करती हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि किस जनजात का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महीगीर हो जाएगा। महीगीर जो जनजातियां हैं इनका जो उल्लेख है महाभारत में मिलता है। और दोस्तों महीगीर जनजातियों के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर लेना। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि महीगीर जनजातियां जो यह जो निवास करती उत्तर प्रदेश में, इनका जो निवास स्थान यह बिजनौर में है। और दूसरा फैक्ट यह है कि महीगीर जनजातियों का जो मुख्य व्यवसाय होता है मछली पकड़ना होता है। यह लोग मछुआरे होते हैं और अपने ही समुदाय के लोगों से ही शादी करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी महीगीर जनजातियाँ। महीगीर जनजातियाँ जो इस्लाम धर्म को मानती हैं। और मैंने आप लोगों को महीगीर जनजातियों के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यह है कि थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविश्वविद्यालय खोला गया है। मतलब थारू जनजातियों को शिक्षित करने के लिए किस जिला में महाविश्वविद्यालय खोला गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मीपुर खीरी में थारू जनजातियों के लिए महाविश्वविद्यालय खोला गया है उनकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को सही टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और सही टाइम पर आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।